वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाइजन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम सीख रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और कैसे हम अपने कामों को आसान करें, कैसे हम एक सफल इंसान की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, या कैसे हम अपने सोच के माध्यम से अपने जीवन को कैसे बेहतर करें। क्योंकि कोई भी जीवन में अगर किसी तरह की भी शुरुआत होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या धन से संबंधित हो या किसी रिलेशन से संबंधित हो, वो सब कुछ हमारे विचारों के माध्यम से ही शुरुआत होती है। हम विचार कैसे रखते हैं, हमारे विचार कैसे हैं उस चीज को लेकर के। स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य पाने के लिए किस तरह के विचार हैं, धन पाना चाहते हैं तो धन पाने के लिए हमारे किस तरह के विचार हैं, या किसी तरह का कोई भी हम काम करना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, या कोई भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ओवरऑल जो भी अपने जीवन में किसी तरह का भी लेके जन्म से लेकर के और एक अडल्ट एज तक जो भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, सब कुछ स्टार्ट हमारा विचारों के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है अपने विल पावर पर, क्योंकि इंसान जीवन में सक्सेस पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में मात्र 2% हमारा जो रोल होता है वो फिजिकल, यानी कि जो हार्ड वर्क जो भी हम अपने शरीर से हम जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वही होता है। और बाकी जितना भी सक्सेस किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य पाने में हो, 98% हमारी विल पावर का होता है। यानी कि हम सोचते किस तरह से हैं, किस बारे में क्या सोचते हैं। अगर सोचने के बारे में हम बात करें, एग्जाम्पल लें थोड़ा सा, कि एक इंसान से बात की गई कि आप यहाँ क्यों किसी हॉस्पिटल में कोई इंसान बैठा था, उससे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। बोले मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। किसी फिर दूसरे इंसान से वहीं पूछा गया, उसी कतार में बैठे दूसरे इंसान से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। बोले मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ, है ना। तो दोनों के विचारों में कितना बड़ा डिफरेंस है। हालांकि दोनों आए वहां पर दवाई लेने ही है, यानी कि दोनों हैं परेशान ही, लेकिन विचारों में कितना अंतर है। एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, एक इंसान बीमार हुए बैठा है। यानी कि हैं दोनों बीमार ही, लेकिन विचारों के माध्यम से दोनों क्या सोचते हैं डिपेंड ये करता है। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देते हैं कि एक क्लास में दो बच्चे, और दोनों बच्चे एग्जाम के बिल्कुल पास में हैं और मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एक बच्चे से पूछा गया, बेटा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं फेल होना नहीं चाहता। दूसरे बच्चे से पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ। वैसे क्या दोनों की सोच में या दोनों के जो एक्शन प्लान है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है। दोनों ही फर्स्ट, दोनों ही पास होना चाहते हैं, है कि नहीं ऐसा। लेकिन दोनों के विचारों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक के मन में कहीं डर है फेल होने का, और एक के मन में उत्साह है फर्स्ट आने का। तो इतना ही डिफरेंस होता है कि हम किसी काम को किस उत्साह के साथ करते हैं, डर के साथ करते हैं, डर से भरा हुआ उत्साह है, या केवल उत्साह ही उत्साह है। तो डिपेंड यही करता है, आप जिस भी चीज में अपने काम को स्टार्ट करते हैं, जिस भी तरह से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसमें जरूरी है हमारा पॉजिटिव माइंड सेट। यानी कि हम किस तरीके से अपने माइंड को उस काम के साथ हम लगाते हैं, बस वहीं से हमारा जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे डिसीजंस में अगर लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, तो हम कहीं ना कहीं उस काम को उतना ही देरी से करेंगे या पाएंगे जितना हमारा कॉन्फिडेंस है। हर इंसान अपने जीवन में उतना ही पाता है, चाहे वो कोई भी हो, उतना ही पाता है जितना उसका कॉन्फिडेंस होता है। अपने कॉन्फिडेंस से बाहर उसको कुछ भी नहीं मिलता। अगर किसी को कॉन्फिडेंस है जॉब करने का तो वो जॉब ही कर पाता है, किसी को कॉन्फिडेंस है बिजनेस करने का तो बिजनेस कर पाता है, कॉन्फिडेंस है उसको कुछ और अलग हटकर करने का तो वो उस तरीके से अपने जीवन में कर पाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो भी चीजें हमारे पास आती हैं वो हमारे जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो हम हमारी विल पावर जहाँ से हम स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने आप को, सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने विचारों को हम सही दिशा में लेकर के आते हैं, उसी के माध्यम से वो सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो ये आध्यात्मिक यानी कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमपिता परमात्मा का थैंक यू करना हर दिन जरूरी है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए हैप्पी बर्थडे है। हर दिन हमारे लिए नया दिन है। मोस्टली लोग एक साल के अंदर अपना बर्थडे बनाते हैं, लेकिन हर इंसान का हर दिन बर्थडे होता है, क्योंकि हर दिन नया जीवन ईश्वर हमें देता है। इसलिए हमें थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और सब कुछ जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, अच्छा घटित हो रहा है तो बुरा घटित हो रहा है तो उसका कोई और सेकंड पर्सन उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। उसका खुद और खुद इंसान ही खुद जिम्मेदार होता है। जिसके जीवन में जिस तरह की भी एक्टिविटी, जिस तरह की भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका वो खुद ही जिम्मेदार है। क्योंकि भविष्य के निर्माता कौन है। हेलो, भविष्य के निर्माता कौन है।
हम अपने भविष्य के खुद निर्माता हैं। जैसा चाहें उसको हम बना सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। अपने भविष्य को, किसी और के को नहीं, अपने भविष्य को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इसीलिए जो भी किसी भी तरह की अड़चने, किसी भी तरह की खुशी, किसी भी तरह का उत्साह, किसी भी तरह का उमंग अगर हमारे जीवन में है, वो केवल और केवल उसकी वजह केवल हम ही हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो विचारों से होता है, और विचारों को सही दिशा में लेकर के आने के लिए हमारे पास एक अच्छी संगत का, एक अच्छी कम्युनिटी का, एक अच्छे फैमिली सर्कल का, या अच्छे एक इन्वायरमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्वायरमेंट से बात करें तो कहीं हमें किसी जंगल में नहीं जाना है ना। जहां भी हम रहते हैं वही एक इन्वायरमेंट है। हम फैमिली में रहते हैं वो भी एक इन्वायरमेंट है। हम अपनी जॉब में रहते हैं वहां भी हमारा एक ऑफिस स्टाफ है तो वो भी एक इन्वायरमेंट है। हम बिजनेस करते हैं, शॉप पे रहते हैं तो शॉप पे जितने भी बंदे काम करते हैं वो भी एक इन्वायरमेंट है। तो हम किस तरीके से अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अंदर शो करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को कि एक इंसान उस संगत की वजह से खुद बदल जाता है, और एक इंसान, दूसरा इंसान अपनी आदतों की वजह से उस सारी संगत को बदल देता है। तो यही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने विचारों को अपने लिए रखते हैं। और कहते हैं कि हम, अगर आप जैसा और लोग सोचते हैं वैसा सोचोगे तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। यानी कि अपने बारे में सबसे पहले अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना शुरू कीजिएगा। जो भी जीवन में सबसे पहला लक्ष्य है, जो भी जीवन में सबसे पहले पाना चाहते हैं, या जॉब का है तो जॉब के बारे में सोचिएगा, या स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य के बारे में सोचिएगा, या कुछ और चीज जीवन में ऐसी है जिसकी बहुत ज्यादा पीड़ा है, वो चीज आप पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और उसको ऐसे महसूस कीजिएगा जैसे उसको आप पाने के बाद करते हैं। ये वैसे बहुत ज्यादा कठिन है ना, लेकिन ये बहुत आसान है उन चीजों को अपने जीवन में लाने का। कि विश्वास कीजिए कि वो चीजें आपके पास हैं, और उन चीजों का आप उपभोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो उन चीजों को इंजॉय कर रहे हैं, राइट। और तो कहते हैं कि जो इंसान ऐसा करते हैं वही इंसान लीडर होते हैं, वही इंसान सही निर्णय ले पाते हैं। लीडर कौन होता है? जो सही टाइम पर सही निर्णय ले लेता है वही लीडर होता है, राइट। तो हर इंसान अपने लिए लीडर है, हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप छुपी है, तो बस उसको निखारने की, उभारने की जरूरत है। तो वो स्टार्ट होता है लीडर का निर्णय से। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में निर्णय ही नहीं ले पाते। बोले बताओ करोगे, बोले नहीं पूछ के बताऊंगा। यानी कि खुद अपने आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, चलो घर पहुंच के बताऊंगा, है ना। वो खुद अपने जीवन के लिए निर्णय नहीं ले पाते, तो इंसान कभी लीडर नहीं होता। तो आप, हर इंसान अगर अपने लिए कुछ अच्छा निर्णय ले पाता है तो वही इंसान लीडर है। हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा लीडर छुपा है। और अनिर्णय वह आदत है जो बचपन से शुरू हो जाती है ना। निर्णय ना लेने की आदत बचपन से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपनी बात को कहीं नहीं कह पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते, अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाते। बोले घर पूछ के बताऊंगा, बताऊंगी, और ये उससे पूछूंगा, पूछ के बताऊंगा, या जो भी है वो किसी दूसरे लोगों पर उसको मतलब रख देते हैं कि वो अगर सही निर्णय देगा या वो बोलेगा तो मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। तो अनिर्णय बचपन से स्टार्ट होता है, और ये एक दिन बड़ा होते होते इंसान से ज्यादा बड़ा रूप वो ले लेता है ना। इंसान तो वही 4, 4.5, 5, 6 फीट का इंसान हो रह जाता है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा अवचेतन पटल पर वो अपने हावी हो जाता है। कहते हैं, देखा होगा आपने, और बहुत सारे के हाथी कितना बड़ा होता है। हेलो एवरीवन। हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन उसको जो चलाने वाला होता है वो एक इंसान ही होता है ना। लेकिन उसको लगता है कि वो बड़ा है। तो वैसे ही अनिर्णय और निर्णय में भी इतना अंतर ही है। जो इंसान खुद निर्णय ले सकता है, खुद निर्णय लेने की वजह से वो दूसरे इंसान को अपने आप से ज्यादा बड़ा समझने लगता है। तो इसलिए ये बचपन से स्टार्ट होता है। इससे हमें हमेशा बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अनिर्णय की वजह से वो इंसान उन छोटी छोटी चीजों को तलाशता है जिनसे केवल वो अपना जीवन यापन करता है। और जो इंसान एकदम सडनली और निर्णय लेते हैं, एकदम क्विकली अपना डिसीजन लेते हैं, तो वो इंसान अपने जीवन को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा शानदार तरीके से वो जी रहे होते हैं। यानी कि कहना चाहिए कि निर्णय लेने वाले लोग एक कंफर्ट जोन वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं, छोटी मोटी नौकरी को तलाशते हैं, और उसकी वजह से अपने जीवन को बस इसी की वजह से कि हाँ अब मेरा परिवार चल पाएगा, उसी में रहते हैं। लेकिन जो निर्णय लेते हैं तो वो जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कुछ अगर जॉब भी करते हैं तो वो कुछ बड़ा ही करते हैं अपने जीवन में, हमेशा वो बड़ा ही करते हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन तो अच्छा होता ही होता है, और समाज में भी एक नई इंस्पिरेशन जाती है। तो हमेशा अपने निर्णय की तरफ हमें पहुंचना चाहिए, और क्विकली
सही डिसीजन सही टाइम पर हमें लेना चाहिए। और निश्चित निर्णय लेने के लिए हमेशा इंसान को जरूरत है एक साहस की, और साहस आता है कम्युनिटी से, साहस आता है संघर्ष से, साहस आता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब की वजह से, अपने पर्सनल डेवलपमेंट, अपना इनर डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, एटीट्यूड है ना, इनर एटीट्यूड आउटर एटीट्यूड, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है, निर्णय लेने की जो ताकत आती है, वो साहस से आती है, और साहस मिलता है संगत में रह करके। संगत की बात बताएं तो थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा, अगर हम किसी कहना चाहिए कि ऐसे मतलब ऐसी संगत में हम रहें जहां कोई आगे बढ़ने की या कोई उत्साह भरी बात करने की या कुछ नया करने की, ऐसी संगत के बीच हम रहते हैं, तो क्या हम वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं ना। और जहां हम रहते हैं किसी ऐसी संगत के अंदर जहां कुछ लोग नया करने का प्रयास करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो वहां हम उस चीज के लिए भी डिसीजन ले सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की हो। यस, ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो हमें हमेशा जरूरत है उत्साह की, तो अपना उत्साह बनाए रखिएगा। उत्साह आता है संघर्ष से, और योजनाओं को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते रहिएगा। जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, जिस तरह का भी अपने जीवन में सेहत पाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी एक योजना बनाइएगा और उस योजना के एक्शन प्लान पर काम करना स्टार्ट कीजिएगा। है ना, कहते हैं कि अगर सेहत चाहिए तो सुबह जल्दी उठना होता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हेल्थी एक्टिविटी लाइफ स्टाइल है, उसको एड ऑन करना होता है। और जैसा कोई बोले यानी कम्युनिटी की वजह से कुछ आपको ऐसा कुछ एड ऑन किया गया है, तो उसको सही टाइम पे उसको यूज करना होता है, उसको सही तरीके से चलना होता है। क्योंकि जब हम कहीं, हम शहर को दूसरे शहर को चलते हैं, जब हम सही तरीके से अपनी मतलब कहना चाहिए अपनी ट्रैवल करने के लिए हम चलते हैं, अगर हमें सही तरीके से सही गाइडलाइन हमें मिल जाए, तभी हम राइट टाइम वहां पहुंच पाते हैं। और जिनको सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से, क्या वो राइट टाइम पहुंच पाएंगे? पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्या राइट टाइम पहुंचेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ को, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें हमेशा एक गाइडलाइन की जरूरत है, वो अच्छी संगत में मिलती है। क्योंकि उत्साह, साहस और एक्शन प्लान पर चलने का जो मतलब एक दिशा निर्देश है, ये कहना चाहेंगे, या एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो केवल एक संगत से ही मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। हमेशा अपने निर्णय की तरफ पहुंचना चाहिए, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को उच्च कोटि पे यानी कि बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से रखना चाहिए, और उसको रख पाते हैं एक संगत की वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल सुबह ठीक 5:15 बजे इसी सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। थैंक यू, बाय बाय।